हेलो साथियों, वेलकम टू एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी कट ऑफ आफ्टर आंसर की, यानी साथी आंसर की आने के बाद एसएससी जीडी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, आपके लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है। तो साथी आई होप आपने आंसर की को चेक कर लिया होगा, और जिन भी कैंडिडेट ने आंसर की को नहीं चेक किया है तो आंसर की आप लोग चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में साथी आप लोग जरूर बताइएगा कि अभी तक आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आप लोग किस कैटेगरी से हैं और आप किस स्टेट से हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। साथी इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपका कंपटीशन साथी कितने स्टूडेंट से होने वाला है, यानी साथी आपका एक सीट लेने के लिए कितने स्टूडेंट इसमें फाइट कर रहे हैं। उसके बाद इसका एग्जाम का लेवल कैसा था, पासिंग मार्क्स आपको कितना रखा गया है, यानी मार्क्स आपको कितने लाने चाहिए। उसके बाद आपका इसको बताएंगे हर एक स्टेट का आपको कट ऑफ बताएंगे, पिछले ईयर का कट ऑफ कितना गया था किस स्टेट का और इस बार कितना जाने वाला है। तो सभी स्टेट का अलग अलग हमने कट ऑफ साथी बना रखा है। अगर आप लोग का मार्क्स साथी इतने तक आ जाएगा तो बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन साथी हो जाएगा। तो साथी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीजें हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम साथी बात करेंगे इसके टोटल पोस्ट की। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथी चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे साथी एसएससी जीडी की पल पल की जो अपडेट है आपको मिलती रहे। तो आइए हम सबसे पहले इसके टोटल पोस्ट को बताते हैं। तो साथी ध्यान से आप लोग सभी चीज़ों को देखते चलिएगा, पूरा हम आपको एनालिसिस करके सारी चीज़ बताएंगे। तो देखिए इस बार जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 26,146 टोटल पोस्ट है। तो पिछली बार साथी इससे ज़्यादा थी, इस बार जो है टोटल पोस्ट जो है पिछली बार की अपेक्षा कम है और फॉर्म भी थोड़ा कम अप्लाई हुआ है। लेकिन साथी अगर हम वैकेंसी की बात करें, लगभग वैकेंसी आपकी इस बार आधी है, इस बार थोड़ा सा कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस बार 26,146 पदों के लिए जो फॉर्म अप्लाई हुआ था साथी देख सकते हैं, फॉर्म अप्लाई हुआ था 47,45,501। तो 47,45,501 टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था। अगर इसके हिसाब से देखें साथी आपका कंपटीशन, तो आप लोग साथी साइड में देख सकते हैं 47,45,501 में जब आप 26,146 को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका पर सीट कंपटीशन साथी आ रहा है 181 स्टूडेंट का। यानी साथी देख सकते हैं कितना तगड़ा कंपटीशन है कि एक सीट के लिए जो है साथी 181 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। मान के चलिएगा साथी अगर 181 कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से एक का जो है सिलेक्शन होगा तो जब फॉर्म अप्लाई हुआ था। लेकिन साथी ये आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इतने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था। अब बात आती है कितने लोगों ने एग्जाम दिया, तो देखिएगा साथी 65% के लगभग जो है स्टूडेंट्स ने एग्जाम को दिया था। तो 65% अगर आप साथी 47,45,501 का 65% निकालेंगे तो आएगा 30,84,575। यानी साथी 30,84,575 कैंडिडेट ने इस बार एग्जाम को दिया था। अब जो आपका कंपटीशन होगा वो इतने कैंडिडेट से होगा। तो अब आपका इससे कंपटीशन हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। 30,84,575 में अगर आप डिवाइड करोगे जितनी पोस्ट है 26,146 को, साइड में आप देख रहे हैं आपका कंपटीशन आ रहा है साथी 117 स्टूडेंट का। यानी साथी 117 स्टूडेंट जो है ये आपका फाइनल कंपटीशन है। अगर आपको इसमें एक सीट लेनी होगी तो 117 स्टूडेंट से साथी आपको फाइट करना पड़ेगा। यानी 117 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट होगा जो फाइनल सिलेक्शन को साथी लेगा, ये आपका फाइनल है। लेकिन अगर वही हम फिजिकल की साथी बात करें, इसमें फिजिकल जो होता है तो इसमें जितनी वैकेंसी होती है लगभग उसका 8 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो वैकेंसी 26,146 का अगर आप 8 गुना करेंगे तो आएगा 2,09,168। यानी साथी इस बार जो है 2,09,168 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे फिजिकल के लिए। अगर फिजिकल का कंपटीशन निकालें तो अगर आप देखो जितनी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया 30,84,575 में जितना शॉर्टलिस्टेड होंगे 2,09,168 को डिवाइड करिए, साइड में देखिए आपका कंपटीशन आ रहा है सिर्फ 14 स्टूडेंट का। यानी साथी फिजिकल के लिए मात्र आपका 14 स्टूडेंट का कंपटीशन है एक सीट के लिए। यानी एक जो है 14 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट होगा जो शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के लिए तो आपका कंपटीशन कम है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 117 स्टूडेंट से फाइट करना होगा। तो साथी ये था आपका कंपटीशन आई होप आपने समझ लिया किस तरीके से होता है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं इसके एग्जाम लेवल की, यानी साथी जो आपका एग्जाम हुआ था वो किस तरीके से इसका लेवल था चारों सब्जेक्ट का, और आपका पासिंग मार्क्स क्या रखा गया है, मिनिमम आपको मार्क्स कितना लाना चाहिए। तो देखिए साथी सबसे पहले हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं। जितने भी हम आपके साथी शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, टोटल हम आपके शिफ्ट के सभी आपका लेवल बता रहे हैं। उसमें आपका जो साथी हिंदी का लेवल देखा गया था, हिंदी का लेवल जो साथी था बिल्कुल इजी लेवल की हिंदी पूछी गई थी। अगर हम इसके मार्क्स की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे एवरेज स्टूडेंट, तो इसमें से साथी 20 क्वेश्चन में से हर एक स्टूडेंट जो है कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर देता था। तो 17 से 18
क्वेश्चन जो है हर एक स्टूडेंट जो है अटेम्प्ट कर रहा था, ये आपका एवरेज स्कोर था। उसके बाद वहीं हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी बिल्कुल साथ ही ईजी लेवल की रीजनिंग आई थी। इसमें भी आपका कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन जो है हर एक स्टूडेंट सही कर दिया होगा। उसके बाद मैथ की बात करें, मैथ का लेवल थोड़ा सा जो है साथ ही ईजी से मॉडरेट था। अगर उसमें देखें तो 15 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ईजी के देखने को मिला था। उसके बाद 5 क्वेश्चन ऐसा था थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। इसलिए अगर हम क्वेश्चन के अटेम्प्ट की बात करें, जो एवरेज क्वेश्चन का अटेम्प्ट था स्टूडेंट का, वो आपका कम से कम आपका 15 क्वेश्चन तो एवरेज आपका बिल्कुल सही था। तो हर एक स्टूडेंट 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही किए थे। उसके बाद वहीं हम जीके की बात करें तो जीके का लेवल भी साथ ही बिल्कुल आपका ईजी से आपका मॉडरेट लेवल था। कुछ क्वेश्चन आपके ईजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे। तो लगभग अगर एवरेज हम इसकी बात करें तो इसमें आपका 12 से 15 क्वेश्चन तक आपका एवरेज बैठ रहा था। हर एक कैंडिडेट जो है 12 से 15 क्वेश्चन इसमें जीके में भी सही कर रहे थे। तो ये था। लेकिन लास्ट टाइम में जो आपकी शिफ्ट हुई थी, आपका जो है लास्ट जैसे आपका 6, 7, 8 में जो एग्जाम हुआ था उसका लेवल थोड़ा सा हार्ड हो गया था जीके का। तो इसलिए साथ ही इसका जो लेवल था इजी से मॉडरेट लेवल का था। इसमें हमने आपको बता दिया जो गुड क्वेश्चन का अटेम्प्ट था आपका इतना था। अगर आप लोग भी इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो आपका स्कोर सेफ रहने वाला है। अब वहीं आइए हम बात करते हैं इसके पासिंग मार्क्स की। क्या साथ ही इसमें पासिंग मार्क्स रखा जाता है, कितना नंबर आपको लाना चाहिए, आप किस कैटेगरी से हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, यूआर कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स 30% रखा गया है इसमें। यानी साथ ही 30% का मतलब समझिएगा 160 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होता है। 160 में से आपको 30% अंक लाना होगा, तब आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। 30% का मतलब होता है अगर आप 160 का 30% निकालेंगे तो 48 मार्क्स आएगा। यानी साथ ही अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपको 48 नंबर लाना होगा, तब इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करेंगे। हालांकि इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ जाएगी, आप सबको पता है, लेकिन अगर आप 48 नंबर से कम आते हैं तो आप पूरे एग्जाम में फेल हो जाएंगे। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो पासिंग मार्क्स रखा गया है वो 25% है। यानी आप 160 में से 25% करेंगे तो आपका 40 मार्क्स आएगा। 160 में आपको कम से कम 40 नंबर लाना होगा। वहीं एससी और एसटी की बात करें तो पासिंग मार्क्स 20% रखा गया है। 20% का मतलब 160 में आपको 32 नंबर कम से कम आपको लाना होगा, तब आप इस एग्जाम को पास करेंगे। ये था आपका पासिंग मार्क्स, इतना तो आपको कम से कम पासिंग मार्क्स को लाना होगा। अब उसके बाद हम आइए बात करते हैं इसके कट ऑफ की। तो साथ ही हम आपको जो कट ऑफ इसमें बताने वाले हैं, अगर आप लोग का उतना नंबर आ जाएगा जितना हम बता रहे हैं तो साथ ही 100% आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम जो भी कट ऑफ बता रहे हैं आपका फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसलिए साथ ही आप लोग अपना अपना मार्क्स देख लीजिएगा। अभी आपका मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन होकर के कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन हम जो भी आपके मार्क्स बता रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं। यानी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लगती है उसका कट ऑफ बता रहे हैं, कितने नंबर पर आपको फाइनल सिलेक्शन इसमें होने की संभावना है। तो साथ ही ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसमें आपको 3 अलग अलग स्टेट वाइज आपको डिवाइड किए हैं। किस स्टेट की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, किस स्टेट की कट ऑफ सबसे कम जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, हाईएस्ट स्टेट में कौन कौन से स्टेट हैं इसकी कट ऑफ जो ज़्यादा जाती है आप लोग देखिएगा। इसमें आपका साथ ही उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है और आपका जो है झारखंड है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है और आपका हिमाचल प्रदेश है। इन सभी स्टेट में अगर आप हैं तो इसकी कट ऑफ थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आइए हम कट ऑफ को बताते हैं कितने आपके लिए इसमें सेफ स्कोर रहने वाला है। तो साथ ही ध्यान से समझिएगा, जो भी हम आपको कट ऑफ बताएंगे इसमें वो आपका यूआर कैंडिडेट का कट ऑफ बताएंगे। ठीक, यूआर कैटेगरी का कट ऑफ बता रहे हैं। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो अपना जो कट ऑफ हम बताएंगे उसमें 2 नंबर आप कम कर लीजिएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सेफ स्कोर आ जाएगा। अगर आप एससी के हैं तो आप 10 नंबर उससे कम कर लीजिएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 12 नंबर उससे कम कर लीजिएगा। आपका बिल्कुल सेफ स्कोर हो जाएगा अपने आपके स्टेट के लिए। अब ध्यान से समझिएगा, हम यूआर का जो है कट ऑफ बता रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं, पिछली बार जो कट ऑफ गया था साथ ही आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम आपको पिछली बार का भी कट ऑफ दिखाएंगे। पिछली बार का जो कट ऑफ गया था 143 और 135 के बीच में गया था। यानी साथ ही इसमें जो 143 है उसमें सभी पोस्ट की आपको अलग अलग कट ऑफ जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए हर एक स्टेट की कट ऑफ अलग रहती है और पोस्ट वाइज भी इसकी कट ऑफ लगती है। जैसे साथ ही आप देखेंगे सीआईएसएफ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, उसमें बीएसएफ की कट ऑफ थोड़ा सा कम जाती है। इसलिए जितने भी पोस्ट होते हैं उसमें अलग अलग कट ऑफ बनती है। जो कट ऑफ हाईएस्ट गई थी उसमें 143 गया था और सबसे कम जो पोस्ट की कट ऑफ गई थी वो 135 गई थी।
तो जितने लोगों का इसमें 143 से लेकर के 135 बीच नंबर था, उनका किसी न किसी पोस्ट में सिलेक्शन हो गया था। इसलिए साथ ही हम आपको जो मार्क्स बताएंगे, अगर उतने के बीच में आप लोग का मार्क्स बनेगा तो किसी न किसी पोस्ट में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इस बार जो है साथ ही इसमें कट ऑफ होने वाली है जो आपकी, वो आपकी 147 से 140 के बीच रहने वाली है। तो साथ ही अगर आपके मार्क्स 147 से 140 के बीच अगर बन रहे हैं तो आपको किसी न किसी पोस्ट में सिलेक्शन मिल जाएगा। या हाईएस्ट जो पोस्ट की कट ऑफ होगी वो 147 तक जा सकती है, और किसी जो लोएस्ट पोस्ट की कट ऑफ होगी उसकी 140 के बीच रहने वाली है। तो अगर आपके मार्क्स 147 से 140 तक बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, आपका किसी न किसी पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा यूआर के लिए। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, इससे आप 2 नंबर कम कर लीजिएगा, एससी वाले 10 नंबर कम कर लेना, एसटी वाले 12 नंबर कम कर लेना। अब उसके बाद बिहार राज्य की हम बात करें, बिहार का जो पिछली बार का कट ऑफ था साथी 139 गया था हाई पोस्ट की, और सबसे कम जो पोस्ट की कट ऑफ थी 126, यानी 139 से 126 तक इसका कट ऑफ पिछली बार लगा था बिहार की। और इस बार इसके लिए अगर हम सेफ की बात करें कितना नंबर इस बार जा सकता है, तो साथी इस बार जो है 143 से लेकर के 130 के बीच इस बार आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। हाई जो आपकी कट ऑफ जाएगी 143 जा सकती है किसी पोस्ट की, और किसी सबसे लो पोस्ट की जो कट ऑफ होगी वो 130 तक जा सकती है। यानी साथ ही अगर आपके मार्क्स 143 से 130 तक है तो बिल्कुल सेफ है। अगर वहीं हम राजस्थान स्टेट की बात करें, पिछली बार जो कट ऑफ था वो आपका 141 से 132 तक था, यानी 141 हाईएस्ट कट ऑफ थी, 132 आपकी लोएस्ट कट ऑफ थी। 141 से 132 तक जितने मार्क्स थे और जितने लोगों का, उनको किसी न किसी पोस्ट में मिल गया था। अगर वहीं अब इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना सेफ स्कोर होने वाला है, तो आपको बता दें कम से कम साथी आपके मार्क्स 145 से लेकर के आपके 136 तक होने चाहिए। अगर आपका मार्क्स 145 से 136 के बीच में बन रहा है तो बिल्कुल सेफ है, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। हरियाणा की बात करें, पिछली बार कट ऑफ आपका 142 हाईएस्ट गया था और सबसे कम 133 था। 142 से 133 के बीच यूआर की कट ऑफ थी। इस बार जो कट ऑफ इसकी जाएगी साथी हरियाणा में कम से कम आपका 146 से आपका 137 के बीच इस बार कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो कम से कम आपका साथी 137 से अगर आपका 146 नंबर आपके बीच में है तो बिल्कुल आपका मार्क्स सेफ है, आप सिलेक्शन इसमें ले लेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें साथी, पिछली बार कट ऑफ आपकी 141 से 129 तक गई थी यूआर की, तो 129 से 141 तक गई थी। इस बार जो इसकी कट ऑफ साथी जाएगी वो आपका 145 से लेकर के आपका 133 के बीच देखने को मिलेगा। हाई जो पोस्ट की कट ऑफ जाएगी 145 तक, और सबसे लो जो कट ऑफ जाएगी यूआर में वो आपका 133 के बीच रहेगी, यानी 145 से 133 के बीच आपका सेफ स्कोर है। वहीं दिल्ली की बात करें, जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है 140 से 122 के बीच पिछली बार कट ऑफ लगी थी यूआर कैटेगरी में। इस बार जो साथी इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी आपका 144 से लेकर के 126 के बीच आपको देखने को मिलेगी। तो 144 से अगर आपके 126 के बीच आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल साथी दिल्ली में आपका यूआर कैटेगरी के लिए सेफ है। और आप लोग ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाले जो हमने आपको यहाँ मार्क्स बताया है आप लोग उतना कम कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की साथी कट ऑफ पिछली बार लगी थी 136 से 116 के बीच, यानी 136 से 116 के बीच यूआर की कट ऑफ थी। अब की बार जो आपकी कट ऑफ साथी देखने को मिलेगी, सेफ स्कोर जो इसका होने वाला है वो आपका 140 से 120 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो इस बार अगर आपके मार्क्स 140 से 120 तक भी बन रहे हैं तो बिल्कुल यूआर कैटेगरी के लिए सेफ है। उत्तराखंड की बात करें तो पिछली बार 139 थी और 125, तो 139 से 125 के बीच कट ऑफ इसकी यूआर की लगी थी। इस बार जो इसकी कट ऑफ जाएगी वो आपका 143 से लेकर के साथ ही 128 के बीच आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपके मार्क्स 128 से 143 तक हैं तो आपका किसी न किसी पोस्ट पे हो जाएगा। चंडीगढ़ की बात करें साथ ही पिछली बार कट ऑफ यूआर में 141 से 97 के बीच लगी थी। किसी स्टेट की देखिए, किसी पोस्ट में आपकी 141 गई और किसी पोस्ट की आपकी 97 नंबर पर ही हो गया था, इसलिए आपका पोस्ट वाइज डिपेंड करेगा। और इस बार आपकी जो चंडीगढ़ की कट ऑफ है वो आपके साथ ही किसी पोस्ट की 145 जा सकता है और सबसे लो पोस्ट की जो है 100 पर आपको जा सकता है, यानी 100 से 145 के बीच आपकी इस बार कट ऑफ देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें, पिछली बार आपका 133 से 121 पर हो गया था। 133 हाईएस्ट गया था, 121 लो था यूआर में। इस बार जो इसका कट ऑफ देखने को मिलेगा वो आपका 137 से लेकर के 124 के बीच देखने को मिलेगा। यानी अगर आपके मार्क्स यूआर में 137 से 124 तक भी हैं तो बिल्कुल आपके मार्क्स ये सेफ हैं। इस साथ ही हमने आपको यूआर का कट ऑफ बताया है। ओबीसी एससी एसटी वाले जितने हमने आपको ऊपर बताया था नंबर कम करने का, उतना कम कर लेना, आपका सेफ स्कोर आ जाएगा। तो साथ ही ये था
आपका जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है जिस स्टेट की, वो आपके स्टेट थे। उसके बाद मीडियम स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं जिसकी कट ऑफ थोड़ा सा मीडियम रहती है। तो इसमें साथ ही ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पश्चिम बंगाल की कट ऑफ बताते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अपना 2 नंबर कम कर लेना, एससी वाले 10 नंबर, एसटी वाले 12 नंबर कम कर लेना। यूआर की आपको कट ऑफ बता रहे हैं। पिछली बार जो कट ऑफ लगी थी 120 से 97 लगी थी, यानी जो सबसे हाई पोस्ट की कट ऑफ थी 120 और सबसे लो पोस्ट की कट ऑफ 97 गई थी, यानी 97 से 120 जितना मार्क्स था, जितने लोगों को उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल गई थी। अगर इस बार की बात करें कितना इसका सेफ स्कोर होने वाला है, तो साथ ही इस बार जो इसका सेफ स्कोर है वो आपका 123 से लेकर के आपका 100 नंबर तक सेफ है। अगर आपके मार्क्स 100 से 123 बन रहे हैं यूआर कैटेगरी में, तो आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल सेफ है। पंजाब की बात करें साथ ही, पिछली बार कट ऑफ 116 गई थी हाईएस्ट और 93 लो थी, तो 93 से 116 नंबर कट ऑफ इसकी फाइनल गई थी। इस बार जो फाइनल कट ऑफ जाने की संभावना है साथ ही पंजाब जो है स्टेट से, वो आपका 119 से लेकर के आपका 96 यानी 96 नंबर तक सेफ है। अगर आपके मार्क्स 96 आ रहे हैं से 119 आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है। ओडिशा की बात करें साथ ही, पिछली बार कट ऑफ थी 115 से लेकर के 97 तक, तो 97 से 115 के बीच कट ऑफ लगी थी। इस बार जो ओडिशा की कट ऑफ है साथ ही सेफ स्कोर है वो आपका 118 से लेकर के आपका 100 नंबर तक सेफ है। अगर आपके मार्क्स 100 से 118 तक बन रहे हैं तो साथ ही बिल्कुल सेफ है। छत्तीसगढ़ की बात करें, पिछली बार कट ऑफ आपकी 122 से 100 तक गई थी, यानी 100 से 122 के बीच यूआर की कट ऑफ लगी थी। इस बार जो कट ऑफ साथी देखने को मिलेगी वो आपका 126 नंबर से लेकर के आपका 103 तक आपका देखने को मिल सकता है। अगर आपके मार्क्स 103 से 126 बन रहे हैं यूआर में तो बिल्कुल सेफ है। वहीं गुजरात की बात करें साथी, पिछली बार कट ऑफ जो है 110 से 89 तक ही थी, तो 110 आपका जैसे सीआईएसएफ का लग गया था, 89 आपका जो है बीएसएफ का हो गया था, इसलिए आपकी पोस्ट वाइज इसमें कट ऑफ लगती है। तो इस बार जो आपकी कट ऑफ देखने को साथी मिलेगी गुजरात की, वो आपका साथी 114 से लेकर के आपका 92 तक, ये आपका सेफ स्कोर है। कम से कम साथी आपका 92 नंबर से लेकर के अगर आपका 114 तक बन रहा है तो बिल्कुल आपका इसमें सेफ है। महाराष्ट्र की बात करें, पिछली बार कट ऑफ साथी 122 थी हाईएस्ट और 101 गई थी सबसे कम, तो 101 से लेकर के 122 तक आपकी यूआर की महाराष्ट्र में गई थी। इस बार जो आपका सेफ स्कोर है साथी वो आपका कम से कम 125 नंबर से लेकर के आपका 104 के बीच में आपका होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 104 से 125 तक हैं तो बिल्कुल सेफ है महाराष्ट्र के लिए। आंध्र प्रदेश की साथ ही बात करें, जो पिछली बार कट ऑफ थी 112 से लेकर के 79 तक थी, तो 79 से 112 तक जो पिछली बार कट ऑफ इसकी लगी थी, किसी न किसी आपको पोस्ट पे इस पे सिलेक्शन हो गया था। इस बार की अगर हम सेफ बात करें, अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं यूआर कैटेगरी में, तो आपके मार्क्स साथ ही कम से कम आपका 115 से लेकर के आपका 82 नंबर तक होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 82 भी हैं तब भी आप इसमें आंध्र प्रदेश में किसी न किसी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 115 तक इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो साथ ही ये आपका मीडियम स्टेट के हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोएस्ट स्टेट की, तो लोएस्ट स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही सभी स्टेट का हम आपको कट ऑफ बताएंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अपना 2 नंबर कम कर लेना, एससी वाले अपना 10 नंबर कम कर लेना, एसटी वाले अपना 12 नंबर कम कर लेना, आपका सेफ स्कोर आ जाएगा। जो भी हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं या आपका साथ ही यूआर का कट ऑफ बता रहे हैं। तो असम की सबसे पहले बात करते हैं। जो पिछली बार कट ऑफ लगी थी यूआर कैटेगरी की, वो आपका 92 से 72 के बीच लगी थी, यानी साथी 99 नंबर जो लगा था वो आपकी हाईएस्ट पोस्ट थी, जैसे आपका सीआईएसएफ वगैरह का था, उसके बाद 72 बीएसएफ का, यानी जिस पोस्ट की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी उसमें 99 नंबर था और सबसे कम जो कट ऑफ थी 72 गया था यूआर में। इस बार आपका जो है सेफ स्कोर क्या होने वाला है असम से, तो साथ ही इस बार जो है आपका 102 नंबर से लेकर के आपका 75 नंबर तक बिल्कुल सेफ है। अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं, असम से हैं, तो आपके मार्क्स साथ ही कम से कम 75 से आपका 102 तक बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है। तेलंगाना की बात करें तो पिछली बार साथ ही आपकी 92 से 64 के बीच यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ लगी थी, 92 से 64 के बीच लगी थी। इस बार जो इसकी कट ऑफ साथ ही जाने की संभावना है, सेफ स्कोर आपका है वो आपका 94 से लेकर के 66 नंबर तक है, यानी साथ ही अगर आपके मार्क्स 66 से 94 के बीच में हैं यूआर कैटेगरी में तो बिल्कुल आप सेफ हैं, क्योंकि साथ ही इस स्टेट की कट ऑफ सबसे कम आपको देखने को मिलता है। अभी आपको ऐसे ऐसे नंबर दिखाएंगे जो पिछली बार साथ ही 50 नंबर पे भी यूआर का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आपका स्टेट वाइज कट ऑफ इसमें लगता है, ये आपको पता है। इस स्टेट में थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है, इसलिए इसकी कट ऑफ कम जाती है। मिजोरम की बात करें, मिजोरम की जो देखिए पिछली बार की कट ऑफ थी वो आपकी 76 से 59 नंबर मात्र थी, तो 76 से 59 नंबर जिसके भी थे यूआर कैंडिडेट
के लिए उसका सिलेक्शन हो गया था। वहीं इस बार बात करें कितने नंबर पर इसमें सेफ स्कोर है मिजोरम के लिए, तो 78 से लेकर के साथ ही इसमें आपका 61 तक आपका अगर मार्क्स बन रहे हैं इसके बीच में तो आप यूआर कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर है। सिक्किम की बात करें साथ ही जो पिछली बार की कट ऑफ थी वो आपकी 64 से लेकर के 52 के बीच में थी, तो 64 हाईएस्ट कट ऑफ गया था, कम से कम आपका यूआर में 52 नंबर तक कट ऑफ देखने को मिला था। इस बार अगर हम सेफ स्कोर बात करें सिक्किम में, तो सिक्किम का जो सेफ स्कोर है वो आपका 66 से लेकर के आपका 56 के बीच सेफ स्कोर है। अगर आपके मार्क्स 56 से लेकर के 66 तक भी बीच में हैं तो आप किसी न किसी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा सिक्किम स्टेट से। उसके बाद नागालैंड की बात करें, जो पिछली बार की कट ऑफ थी साथ ही 122 से 86 के बीच में थी। 122 आपका हाईएस्ट गया था, 86 आपका सबसे कम कट ऑफ था यूआर में। वहीं अगर हम बात करें इस बार के लिए फिर नागालैंड की सेफ स्कोर क्या होने वाला है, तो आपका कम से कम साथ ही इस बार 126 से लेकर के आपका 89 के बीच में मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 89 से प्लस है, 90 नंबर भी है, तो आपको किसी न किसी पोस्ट पर मिल जाएगी। सबसे लो जो पोस्ट होगी या फिर सबसे हाई जो कट ऑफ इसकी जा सकती है 126 तक जा सकती है यूआर कैटेगरी के लिए। जम्मू कश्मीर की बात करें, पिछली बार का जो यूआर का कट ऑफ था साथी वो आपका 104 से 84 के बीच में था। किसी पोस्ट की 104 गई थी और किसी की पोस्ट की 84 गई थी यूआर में। इस बार आपकी कट ऑफ क्या जाएगी जम्मू कश्मीर के लिए साथी, वो आपका 108 से लेकर के आपका जो है 88 तक आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके मार्क्स 108 से 88 के बीच तक बन रहे हैं तो इसमें बिल्कुल आपका सेफ है जम्मू कश्मीर में यूआर कैंडिडेट के लिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, पिछली बार कट ऑफ इसकी 99 से 63 के बीच में गई थी यूआर कैंडिडेट का। इस बार जो है इसका सेफ स्कोर जो है अरुणाचल प्रदेश का 102 नंबर से लेकर के साथ ही इसमें आपका 66 नंबर तक सेफ है। अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं अरुणाचल प्रदेश से तो आपके मार्क्स साथ ही 66 से 102 के बीच में बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है। वहीं अगर हम साथ ही गोवा की बात करते हैं जिसकी कट ऑफ साथ ही सबसे कम जाती है, गोवा की पिछली बार की यूआर की कैंडिडेट की कट ऑफ 88 से 48 के बीच गई थी। किसी पोस्ट की आपकी 88 देखने को मिली, किसी पोस्ट की आपका 48 पे ही जो है इसमें यूआर में सिलेक्शन हो गया था। इस बार जो है साथ ही इसकी जो कट ऑफ जाने की संभावना है गोवा की वो आपका 90 से साथ ही 50 के बीच में जाने की संभावना है। तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, आपके मार्क्स 50 से लेकर के 90 तक भी बन रहे हैं तो बिल्कुल आपका सेफ है, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो इसमें साथ ही पोस्ट वाइज कट ऑफ लगती है, इसलिए किसी पोस्ट की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, किसी पोस्ट की कट ऑफ कम जाती है। तो देख लीजिएगा यूआर कैंडिडेट के लिए बिल्कुल सेफ है। कर्नाटक की बात करें, पिछली बार कट ऑफ थी आपका 90 से लेकर के 70 के बीच में, 90 से 70 के बीच में यूआर की कट ऑफ लगी थी। उसके बाद इस बार जो इसका सेफ स्कोर है वो आपका साथ ही 93 से लेकर के आपका जो है 73 के बीच सेफ स्कोर है। अगर आपके मार्क्स 73 से 93 के बीच में है तो बिल्कुल साथ ही यूआर कैंडिडेट के लिए मार्क्स सेफ है। केरल की बात करें साथ ही पिछली बार कट ऑफ 93 से 66 के बीच में थी, तो जिसके भी मार्क्स 66 से 93 के बीच में थे उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल गई थी यूआर के लिए। इस बार जो इसका सेफ स्कोर साथी है केरल का वो आपका रहने वाला है साथी 95 से लेकर के आपका 68 तक। तो आपके मार्क्स अगर साथी 68 से 95 के बीच में बन रहे हैं यूआर के लिए तो आपके मार्क्स जो है सेफ हैं। वहीं उसके बाद अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की जो है पिछली बार कट ऑफ थी साथी 66 से 52 के बीच में यूआर कैंडिडेट की। इस बार जो इसका सेफ स्कोर रहने वाला है साथी वो आपका 68 से लेकर के आपका जो है 53 के बीच में रहने वाला है। अगर आप लद्दाख से हैं तो आपके मार्क्स 53 से 68 में बन रहे हैं यूआर कैंडिडेट के लिए तो आपका बिल्कुल सेफ है, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। मेघालय की बात करें साथी, मेघालय का पिछली बार कट ऑफ 79 से जो है 50 के बीच आपका यूआर का लगा था। इस बार जो इसका सेफ स्कोर है वो आपका साथी 81 से लेकर के 52 के बीच सेफ है। अगर आपके मार्क्स 52 से 81 के बीच मर रहे हैं यूआर कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर है। पुडुचेरी की बात करें, पिछली बार आपका 90 से 50 के बीच में यूआर कैंडिडेट का कट ऑफ लगा था। इस बार जो पुडुचेरी का सेफ स्कोर है साथी वो आपका 92 से लेकर के आपका 52 के बीच में रहने वाला है। आपके मार्क्स साथी कम से कम 52 से 92 के बीच में होने चाहिए, तब आप इसमें बिल्कुल सेफ हैं। आपको पुडुचेरी से कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी यूआर कैंडिडेट के लिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाले के लिए हमने आपको ऊपर बता ही दिया है कितने मार्क्स कम करना है, आपका सेफ स्कोर आ जाएगा। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का जो पिछली बार का यूआर का कट ऑफ गया था 83 से 61 के बीच में था, तो 83 से 61 के बीच में जिनका भी नंबर था उनको कोई ना कोई पोस्ट मिली थी। इस बार की अगर हम स्कोर की बात करें कितना इसका मार्क्स जा सकता है, कट ऑफ जा सकती है, तो वो साथ ही आपका 86 से लेकर के आपका
63 यानी 63 तक सेफ स्कोर है। जिनका भी 63 से 86 के बीच नंबर है तो बिल्कुल सेफ है। अंतिम बात करें त्रिपुरा की साथी कट ऑफ लगी थी पिछली बार 100 से 72 के बीच में, तो 100 से 72 के बीच में पिछली बार की यूआर की कट ऑफ लगी थी। इस बार की जो इसकी सेफ है साथी स्कोर वो 103 से लेकर के आपका 74 नंबर तक बिल्कुल सेफ है। तो अगर आप त्रिपुरा से हैं यूआर कैंडिडेट तो आपके मार्क्स साथी 74 से 103 के बीच में बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है, कोई नहीं कोई पोस्ट आपको साथी इसमें मिल जाएगी। तो साथी ये था आपका स्टेट वाइज कट ऑफ। हमने आपका प्रीवियस ईयर के कट ऑफ भी आपको दिखाया कितनी गई थी और इस बार आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी वो आपको बता दिया आपके लिए। अगर आपका यूआर कैंडिडेट में जितना हमने स्कोर बताया से अगर आपका स्कोर उतना आ रहा है तो बिल्कुल साथी आपका स्कोर सेफ है, आपका इसमें सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी के लिए हमने आपको ऊपर बताया ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितने मार्क्स आपको कम करना है, 2 नंबर आप लोग कम कर लीजिएगा जितना बताए हैं। एससी के लिए आपको हमने 10 नंबर बताया कम करने का, एसटी के लिए हमने आपको 12 नंबर बताया कम करने का। आप लोग इतना कम कर लीजिएगा आपका सेफ स्कोर आ जाएगा। वहीं अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का जो स्कोर होता है वो आपका किसी स्टेट में थोड़ा सा 2-3 नंबर ज़्यादा भी जाता है, किसी स्टेट में आपका 2-4 नंबर कम जाता है। इसलिए साथ ही अपना स्टेट देख लीजिएगा, किस स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा जाती है अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो साथ ही अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और अपना जो है मार्क्स कमेंट बॉक्स में साथ ही ज़रूर बताइएगा कि अभी तक आपके जो है रॉ मार्क्स कितने बने हैं, आपका आंसर की आने के बाद मार्क्स कितना बना है, किस आप कैटेगरी से हैं, उसके बाद किस स्टेट से हैं। तीनों चीज़ कमेंट बॉक्स में साथ ही ज़रूर बताइएगा जिससे एक आंकड़ा मिल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कुछ डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह से नई नई अपडेट आपको साथ ही मिलती रहेंगी। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।